हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत करती हूँ मैं आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नेम है बंसल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, तो जल्दी से ना लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने जाना था कि बजट लाइन क्या होती है, बजट सेट क्या होता है, फिर मैंने आपको उसमें डिफरेंस भी बताया था और साथ ही साथ उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको वो ग्राफ भी समझाया था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट लाइन का टॉपिक हर बार एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन और हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट इन बजट लाइन के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन क्या है, इसमें केवल दो प्रॉपर्टीज होती हैं बजट लाइन की। बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसको अच्छी तरह मेमोराइज भी कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, दैट बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, और दूसरी क्या है, दैट बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कह रही है दैट बजट लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो देखो कैसे है। सो फ्रेंड्स, बजट लाइन जो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, क्योंकि बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, नेगेटिव स्लोप। सो फ्रेंड्स देखो, स्लोप का यहाँ पे क्या मतलब है, जो स्लोप होता है वो क्या है, बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हम लोग उस यानी कि वाई एक्सिस के जो वो होता है कमोडिटी, उसको डिवाइड करते हैं हम लोग एक्स एक्सिस से, यानी कि वाई एक्सिस पे हम लोग हमेशा कौन सी कमोडिटी रखते हैं, सेक्रीफाइस्ड वाली, और एक्स एक्सिस पे हम लोग कौन सी कमोडिटी रखेंगे, गेनिंग वाली। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो हम लोग डिवाइड करते हैं सेक्रीफाइस अपॉन गेन, यानी कि कंज्यूमर जो यूनिट्स से विलिंग कर रहा है सेक्रीफाइस करने को, अपनी यूनिट्स को गेन करने के लिए, वो हमारा क्या होता है, बजट लाइन का स्लोप। तो देखो, स्लोप का मतलब समझ में आ गया। अब बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, क्योंकि उसका नेगेटिव स्लोप होता है। देख सकते हो अब डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोप आता है हमेशा, इसका माइनस में आता है। तो उसका क्या मतलब है कि बजट लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्लोप इसलिए करता है क्योंकि अगर उसे किसी भी कमोडिटी की, यानी कि एक्स और वाई की किसी भी कमोडिटी में उसको गेन करना है तो ऑटोमेटिकली उसको दूसरी कमोडिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सपोज आपकी दो कमोडिटीज हैं एक्स और वाई। कंज्यूमर जो है एक्स की 2 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है, वाई की 5 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है, और उसको 2 यूनिट्स को, यानी कि उसको एक्स वाली कमोडिटी बहुत पसंद आ गई, इसलिए वो एक्स की यूनिट को क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है। तो उसने सोचा कि मैं इसको 2 से क्या करूंगा, 3। अब उसकी इनकम क्या है, फिक्स्ड है, उसकी इनकम क्या है, फिक्स्ड है, तो उसे ऑटोमेटिकली क्या है, इसके कंजप्शन में क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसके इसकी यूनिट्स में कम करनी पड़ेगी। ठीक है, व्हाट इज बेसिकली इट इज, देखो क्या है कि एज मोर ऑफ वन गुड्स कैन बी बॉट बाय डिक्रीजिंग सम यूनिट्स ऑफ द अनदर गुड, यानी कि हम किसी एक गुड की ज्यादा यूनिट्स तभी खरीद सकते हैं जब हम दूसरी गुड की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करें, तभी तो हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दैट बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों है, मैंने आपको स्लोप बताया। स्लोप में एक चीज और है याद रखने वाली, क्या है कि स्लोप जो होता है हमेशा प्राइस रेशियो के इक्वल होता है। क्या होता है, द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस रेशियो, उसके प्राइस रेशियो के इक्वल होगा। अगर आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो जो प्राइस रेशियो आएगा वो स्लोप और इसका जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो जो प्राइस रेशियो है वो ऑल दो द बजट लाइन क्या रहता है, सेम रहता है, सेम रहता है। इसी वजह से हमारी बजट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। बहुत सिंपल से 2 पॉइंट्स है फ्रेंड्स, आप बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है। मैंने आपको बताया उसका क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। जैसे जैसे आप अपनी एक कम्युनिटी को गेन करने की कोशिश करते हैं वैसे वैसे आपको ऑटोमेटिकली दूसरी कम्युनिटी में सेक्रीफाइस करना पड़ता है।
देन जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि प्राइस रेशियो ऑल दो द बजट लाइन इक्वल रहता है, पूरी बजट लाइन के टाइम पे इक्वल रहता है, इसी वजह से क्या है हमारी बजट लाइन स्ट्रेट है। ठीक है, ये आप सिंपली भी लिख सकते हैं कि प्राइस रेशियो इक्वल होने की वजह से हमारी जो बजट लाइन है वो स्ट्रेट होती है। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है शिफ्ट इन बजट लाइन। अब देखो शिफ्ट इन बजट लाइन बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, पर समझने के ऊपर है। देखो जो बच्चा नहीं समझेगा उसको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बेकार भी लगेगा, डिफिकल्ट भी लगेगा, लेकिन जिसको समझ में आ जाएगा उसको ये टॉपिक बहुत ईजी लगेगा। और सच बता रही हूँ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो बजट लाइन में केवल दो सिचुएशंस है जब हमारी बजट लाइन में शिफ्ट होगा। पहली सिचुएशन क्या है, जब कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, इफेक्ट बाय चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की क्या हो रही है, इनकम चेंज हो रही है। दूसरी सिचुएशन क्या है, इफेक्ट बाय चेंज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, जो हमारे पास जो कमोडिटी है उनके प्राइसेस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तभी हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो रही है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, बजट क्या है, आपकी पॉकेट पावर है। पॉकेट पावर, अगर आपकी पॉकेट पावर इंक्रीज करेगी तो आप उन कमोडिटीज के ऊपर खर्च नहीं करोगे या ज्यादा करोगे, तो ऑब्वियस है कि आपकी बजट लाइन शिफ्ट होगी। अगर प्राइसेस चेंज हो रही कमोडिटी की, आपकी इनकम अज्यूम करेंगे हम कि वही है यानी कि कांस्टेंट है, तो आपके बजट लाइन में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन इसमें हम लोग अज्यूम करके चलेंगे, यानी कि इफेक्ट बाय चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर में हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, यानी कि दोनों ही कमोडिटी के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है। अज्यूम क्या करके चलना है कि दोनों ही कमोडिटीज के प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं है, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, किसी के भी प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, इसमें दो शिफ्ट है, एक राइटवर्ड शिफ्ट है एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। देखो राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब आपकी इनकम जो है वाई का क्या मतलब होता है, देखो वाई को हम लोग इकोनॉमिक्स में एज इनकम डिनोट करते हैं। अगर आप कहीं पे वाई का साइन देखें और वो इनकम से रिलेटेड हो तो वो क्या है, इनकम का साइन क्या होता है, वाई होता है। जब आपकी इनकम क्या होती है, इंक्रीज करती है, क्या होती है, इंक्रीज करती है, तब हम क्या करेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट, यानी कि ऊपर की तरफ जाना है। देखो मैंने एरो भी लगा रखा है, कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है, हमारी इनकम इंक्रीज हुई है। वहीं लेफ्टवर्ड शिफ्ट में टोटल अपोजिट है, जब हमारी इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी, तब हमें नीचे की तरफ जाना है। ये आपकी नॉर्मल बजट लाइन है। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो A1 B1 आपकी बजट लाइन होगी, और अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है तो A2 B2 आपकी बजट लाइन होगी। ठीक है, और याद रखने वाली बात क्या है, जब भी आपकी चाहे राइटवर्ड शिफ्ट हो चाहे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो, वो हमेशा पैरेलल होगा आपकी ओरिजिनल बजट लाइन से। सो फ्रेंड्स, पहली सिचुएशन तो बहुत ज्यादा इजी थी, आपकी इनकम बढ़ रही है तो उसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो बजट लाइन को, और अगर आपकी इनकम घट रही है तो आप उसे बजट लाइन को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो। अब हम लोग आते हैं दूसरी सिचुएशन पे, इसमें थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा है, थोड़ा समझने का मैटर ज्यादा है। तो देखो क्या है, इफेक्ट बाय चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी के अंदर हम लोग को तीन अलग अलग केसेस दिए गए हैं। इस सिचुएशन में हम लोग को तीन अलग अलग केसेस दिए गए हैं। पहला केस क्या है, चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी, जब हमारी दोनों ही कमोडिटीज की प्राइसेस में क्या हो, चेंज हो गया, एक्स और वाई दोनों ही की प्राइसेस जो हैं वो चेंज हो रही हैं। वहीं चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, जब केवल एक्स एक्सिस पर, सपोज एक्स एक्सिस पर मेरी कमोडिटी है ए, देखो मैं ऐसे लिख देती हूँ, समझ नहीं पाएंगे, एक्स एक्सिस मेरी कमोडिटी है ए, तो केवल ए की प्राइसेस चेंज हो रही हैं। वही जो वाई एक्सिस पे मेरी कमोडिटी मैंने ली है बी, उसके प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं है। और इसका सेम टू सेम सिमिलर है कुछ इससे, दैट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, जब आपकी वाई एक्सिस पे जो कमोडिटी है उसमें चेंजेस हो, एक्स एक्सिस में कोई भी चेंजेस नहीं हो। ठीक है, तो देखो पहले वाले केस को मैं आपको इसी वाले ग्राफ पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट इसमें क्या होगा, जो हमने ऊपर जो सिचुएशन ली है उसका टोटल अपोजिट होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज ये हमारी बजट लाइन है, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, तो जो बजट लाइन होगी वो हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी।
अगर प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो ये बजट लाइन हमारी राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। आपको ग्राफ कुछ इसी फॉर्म में बनाना है, लेकिन आपको केवल याद क्या रखना है, हमने इस वाली केस में, इस वाली सिचुएशन में क्या पढ़ा था, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम उसे राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट कब हो रहा है, जब हम लोग, हमारी जो प्राइसेस हैं वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, प्राइसेस ऑफ कमोडिटी आर डिक्रीजिंग, तब हो रहा है राइटवर्ड शिफ्ट। और यहीं जब इंक्रीज हो रहा है तब हमारा क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। देखो कंफ्यूज मत हो, मेरा मोटिव क्या है कि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। देखो मैं और ज्यादा इजी लैंग्वेज में बोलती हूँ, ठीक है। सपोज आपका इनकम जो है, यानी कि मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ, आपकी इनकम जो है 20 रुपीज है। कितनी है, 20 रुपीज, ठीक है। अब जब समझ लो आप जो कमोडिटीज पे स्पेंड कर रहे हो तो आपको उसमें ए वाली कमोडिटी के 5 यूनिट्स मिल रहे हैं, बी वाली के 6 यूनिट्स मिल रहे हैं। मैं केवल सपोज करने को कह रही हूँ, ठीक है। जो ए वाली कमोडिटी आपको उसके 5 यूनिट्स मिल रहे हैं, बी वाली कमोडिटी के कितने यूनिट्स मिल रहे हैं, 6। लेकिन जब इसके प्राइस कम हो गए, इसके प्राइस कम हो गए, प्राइजेस फॉल हो जाते हैं, तब आप ए वाली यूनिट को 7 खरीद रहे हो और बी वाली यूनिट को 9 खरीद रहे हो, क्योंकि दोनों ही प्राइजेस के क्या हो गए, कमोडिटी के प्राइसेस कम हो गए। अब देखो जब आपकी इनकम उतनी है लेकिन आप उसमें सामान ज्यादा ला रहे हो तो आपका फायदा हो रहा है, आप अपने फायदे के अकॉर्डिंग लेके चलो, आपका फायदा हो रहा है तो आप ऊपर शिफ्ट कर जाओगे, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट करोगे। सेम वही, प्राइसेस डिक्रीज हुए तो राइटवर्ड शिफ्ट, आपका फायदा हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट। वहीं अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो आपकी ओरिजिनल तो ये थे 5 और 6 खरीदे, वहीं आपने 5 और 4, 3 और 4 कर दिए, आपको ए और बी की केवल 3 और 4 यूनिट्स ही मिल पा रही हैं, तो अब आपका नुकसान हो रहा है। तो जब इंक्रीज हो गए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है। बहुत इजी टॉपिक है, आप अपने उससे लेके चलो। अगर आपका फायदा हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट, और अगर नुकसान हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसमें भी यही, अगर आपको फायदा हो रहा है तो राइटवर्ड, नुकसान हो रहा है तो लेफ्टवर्ड। बहुत अच्छा है टॉपिक है, देखो इससे आप बहुत इजीली याद भी रख पाओगे। फायदा है तो ऊपर बढ़ जाओ, और अगर नुकसान हो रहा है तो नीचे आ जाओ बजट लाइन में, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले केस में क्या है, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस पर जो कमोडिटी है उसके प्राइसेस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो देखो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। अब मेरी कौन सी कमोडिटी की प्राइस चेंज हो रहे हैं, जो मेरी एक्स एक्सिस पर है। तो मैंने अज्यूम करा, चलो यहाँ पे मैंने एक्स लिख रखा है, मानती हूँ यहाँ पे मेरी चॉकलेट है, ठीक है, और यहाँ मेरा पिज्जा है। नया कुछ ट्राई करते हैं, एक्स और वाई तो बहुत हो गया, कुछ नया ट्राई करते हैं। यानी कि मैं बोल रही हूँ जो मेरी एक्स का एक्सिस पर जो कमोडिटी यानी कि चॉकलेट, इसके प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, लेकिन केवल इसी के हो रहे हैं। वाई एक्सिस के प्राइसेस पर कोई, मतलब जो पिज्जा है उसके प्राइसेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखो जो मेरा वाई का पॉइंट है बजट लाइन का, जो मैंने ओरिजिनल पॉइंट बनाया, ओरिजिनल बजट लाइन बनाई है, उस पर जो पॉइंट है वाई में कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंज कहाँ हो रहा है, केवल एक्स एक्सिस पे। अब इसमें भी सेम वही लगाएंगे हम लोग अपना फॉर्मूला। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, राइटवर्ड। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल टॉपिक है ना ये, अगर आप लोग समझ जाओगे ना चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, इतना ज़्यादा इजी टॉपिक है। अब देखो आपकी प्राइस डिक्रीज हुई, आप एक्स की ज़्यादा कमोडिटीज खरीद रहे हो, आगे बढ़ जाओ। आपकी प्राइस इंक्रीज हो गई, एक्स की आपको कम कमोडिटीज मिल रही है, पीछे चले जाओ। है इजी, अपने आप से लेके चलो, अपने आप से कंपेयर करके चलो। आपने अगर जब चॉकलेट आप 10 रुपए की ला रहे हो 2, ठीक है, प्राइजेस उसके कम हो गए, तो वहीं 10 रुपए में आप ला रहे हो 3, तो आप एक यूनिट आगे तो चले जाओगे, और प्राइस ज्यादा होगा, वहीं 10 रुपए मिल रही है 1, तो 1 यूनिट पीछे चले जाओ। सेम इस केस में होगा, जब वाई एक्सिस है आपकी, उसके बाद यहाँ पे भी हम लेके चलते हैं, यहाँ पे पिज्जा है, यहाँ पे चॉकलेट है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बताया था केवल एक ही जो एक्सिस है उस पर चेंज हो रहा है, एक ही कमोडिटी पे चेंज हो रहा है, तो वो कमोडिटी जिस एक्सिस पर हम उसी पे चेंज लेंगे, दूसरी पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर चॉकलेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसमें भी सेम वही केस, प्राइजेस
डिक्रीज हो रहे हैं तो भाई आप ऊपर बढ़ जाओ, राइटवर्ड हो जाओ। प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो नीचे आ जाओ। बहुत सिंपल टॉपिक है। जैसे मैंने यहाँ बताया, आपके प्राइस इंक्रीज हो गए 50 रुपए का, सपोज आपको एक पिज्जा मिल रहा है, प्राइस डिक्रीज हो गए 50 रुपए में आपको दो पिज्जा मिल गए। देखो सपोज कर रही हूँ, 50 रुपए में कहीं पिज्जा नहीं आते, तो दो पिज्जा मिल गए तो आप यूनिट ऊपर बढ़ जाओगे। वहीं 50 रुपए में आपको आधा ही पिज्जा मिल रहा है तो आप नीचे आ जाओगे, है कि नहीं। बहुत सिंपल टॉपिक है फ्रेंड्स। बस मोटिव क्या है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना फ्रेंड्स, वो लोग इस टॉपिक को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, बल्कि दूसरों को भी समझा देते हैं, ठीक है। लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो काफ़ी बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग को राइट वर्ड कब जाना है, लेफ्ट वर्ड कब जाना है। तो आई होप सो आप लोगों को आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि उनके भी इस कन्फ्यूज़न को हम दूर कर सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।